तवांग जो है बौद्ध भगवान जो पूरे विश्व भर में जो है शांति का जो है प्रतीक है, जहां लोगों को शांति का उपदेश दिया जाता है। तवांग में जो है करप्शन को लेकर के यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है अपना आवाज को जो है बुलंद कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसका जो है पुतला को यहाँ पर जलाया जा रहा है, जो कि मेन मार्केट में, तवांग का मेन मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये जो है पीडब्ल्यूडी डिवीजन तवांग ए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर के यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में पब्लिक जो है आज यहाँ पीसफुल रैली जो है यहाँ से निकल रहा है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जो है डिस्ट्रिक्ट होता है। सरकार ये कहता है कि करप्शन को टॉलरेंस नहीं करेंगे। पेमा खांडू ये बोलता है कि करप्शन को हम मिटाएंगे, लेकिन उसी के डिस्ट्रिक्ट में जो है जिस प्रकार से करप्शन हो रहा है उसको लेकर के सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आज जमावड़ा हुआ है और अपना आवाज को जो है बुलंद कर रहा है। इनका रैली जो है यहाँ से होकर के पीडब्ल्यूडी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके ऑफिस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ का जो है डेप्यूटी कमिश्नर तवांग डिस्ट्रिक्ट की ओर भी यहाँ से जाएंगे। उनका जो डिमांड है आप देखेंगे यहाँ पर मोस्ट करप्टेड ऑफिस पीडब्ल्यूडी ऑफिस तवांग। तो ये जो है रैली जो है यहाँ से शांतिपूर्ण रैली जो है यहाँ से निकल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है अपना आवाज को बुलंद करते हुए यहाँ पर तवांग डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से करप्शन हो रहा है ना, इसको लेकर के उजागर कर रहा है। अब सरकार पर सवाल ये उठता है कि जो अभी के समय में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, बीजेपी सरकार ये बोलता है कि हम किसी भी हालात में जो है करप्शन को कम करेंगे और जो भी करप्शन है उसको जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सरकार की तरफ से दावा देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जगह जहां पर आज करप्शन को लेकर के रैली आयोजित कर रहा है ये मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जो है डिस्ट्रिक्ट है। अब आप अंदाजा लगा के देखिए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के जगह में ही इस प्रकार का करप्शन को लेकर के सैकड़ों की तादाद में लोग अगर करप्शन को लेकर के आवाज उठा रहा है तो आप अंदाजा लगा के देखिए किस प्रकार का करप्शन जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। हालांकि यहाँ पर आगजनी तो हो रहा है, लेकिन ये जो है पुतला को जो है विरोध के तौर पर यहाँ पर पुतला जलाते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये तवांग जो है यहाँ का डीसी ऑफिस है, तो उनका जो है अभी रैली जो है यहाँ पर पहुंच गया है। जो पीडब्ल्यूडी तवांग डिवीजन को लेकर के जिस प्रकार से करप्शन का जो आरोप लगा रहा है इसको लेकर के अभी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। देख सकते हैं पुतला, ये कहीं ना कहीं देश के लिए, राज्य के लिए करप्शन की जब हम जिक्र करते हैं ना, उसका एक जीता जागता नमूना ये है कि सरकार ये बोलता है कि करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन करप्शन जो है ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर तवांग जो कि बुद्ध भगवान जहाँ पर शांति का प्रतीक है, शांति का उपदेश दिया जाता है, उस जगह में इस प्रकार का जो है विरोध करप्शन को लेकर के जाहिर करना ये आप समझ सकते हैं। और खासकर इस बात को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये जगह जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जो है जिला आता है तवांग डिस्ट्रिक्ट। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुक्तो से विधायक होता है, लेकिन जब हम अरुणाचल प्रदेश की जिक्र करते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है, और पेमा खांडू के ही डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के पब्लिक जो है करप्शन को लेकर के पीडब्ल्यूडी डिवीजन तवांग का जो है करप्शन को लेकर के जिस प्रकार से आवाज उठा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग जो है यहाँ जो है कोई अनहोनी घटना ना हो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी तक पुतला को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रतीक के तौर पे यहाँ पर जो है रखा गया है कि जो एई है और जो एक्शन है उसको किसी भी हालात से तवांग डिवीजन जो पीडब्ल्यूडी है यहाँ से जो ट्रांसफर करना है, इसको लेकर के जो है ये लगातार जो है जो विरोध जो है जता रहा है। अभी विरोध के तौर पर यहाँ पर जो पुतला को ये लोग जला रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है अपना विरोध को जो है जाहिर जो है यहाँ के लोग जो है कर रहा है। ये आप देखेंगे, ये जो है ये डीसी ऑफिस तवांग का है।
यहाँ इस प्रकार का जो है नारेबाजी करके करप्शन को लेकर के कैसे आवाज़ उठा रहा है। अब आगे देख सकते हैं कि बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग जो है करप्शन को लेकर के अपना जो है आवाज़ जो है डीसी ऑफिस में पीडब्ल्यूडी तवांग डिवीजन के एई और एक्शन को किसी भी हालात में यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना है, इसको लेकर के जो है यहाँ जो है विरोध जो है जता रहा है। आप देख सकते हैं तो यहाँ से डीसी ऑफिस से होकर के ये लोग अभी जो है पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तवांग डिवीजन की ओर यहाँ से अभी ये लोग फिर से अपना रैली को जो है कंटिन्यू करेंगे, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। ये आप देखेंगे ये जो है पूरा डीसी ऑफिस है, यहाँ पर जो है भारत माता का जो है नारा देते हुए यहाँ पर अपना आवाज़ को करप्शन के अगेंस्ट में, और आप देखेंगे कि उसमें जो है जो हमारा देश का जो है आन बान शान जो झंडा है उसको लेकर के जो है विरोध जो है यहाँ पर जता रहा है। ये है पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस, जहाँ अभी ये रैली जो है पहुँचा है। मकसद इनका ये है कि यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रांसफ़र किया जाना है, और यहाँ का जो है मौजूदा समय में जो एई है असिस्टेंट इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी डिवीजन तवांग के एक्शन और एई को ट्रांसफ़र करना है, इसको लेकर के इनका रैली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है पुतला जलाया गया है। पीडब्ल्यूडी डिवीजन में जिस प्रकार से करप्शन है इसको नारा लगाते हुए ये लोग जो है अपना जो दुख है करप्शन को लेकर के इजहार कर रहा है, और यहाँ का मौजूदा समय में एक्शन और एई को किसी भी हालात में यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना है, इसको लेकर के यहाँ पर जो है ये पूरा जो है सैकड़ों की संख्या में जो आप हुजूम को देख सकते हैं, जिस प्रकार से सड़क में जो है पुतला जलाया गया था, जिस प्रकार से डीसी ऑफिस में पुतला जलाई गई थी, और यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ के ऑफिस में भी पुतला जो है जलाया गया है, क्योंकि टेंडर क्लॉक हुआ था उसमें जो है करप्शन हुआ है, उसमें जो है गड़बड़ी हुआ है, इसको लेकर के जो है आज यहाँ पर जो है पीसफुली रैली हालांकि कहा गया है, लेकिन पुतला जो है जिस प्रकार से जलाया गया है ये आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, और पुलिस प्रशासन जो है इस पीसफुल रैली को जो है अच्छी तरीके से जो है मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर जो है रैली जो है अभी पीडब्ल्यूडी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस में जो है पहुँचा हुआ है, और यहाँ पर जिस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ आकर के अपना जो है नारेबाजी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम यहाँ के जो है आज के रैली जो ऑर्गेनाइजर है उनसे हम बात करेंगे। चलेगा नहीं चलेगा, ट्रांसफर करो ट्रांसफर करो ट्रांसफर करो ट्रांसफर करो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हम लोग यहाँ सब गैदर हुआ है, और इसका जो मेन रीज़न है टेंडर का उल्लंघन। और ये टेंडर का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पहले बार हमारे यहाँ पर तवांग में हो रहा है या पहले बार अरुणाचल में हो रहा है। यहाँ पर एक यूनिक तरह से, एक अलग तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देता है और वहाँ पर छापता है अरुणाचल फ्रंट में 12 फरवरी को, और हम लोग को जैसे अरुणाचल फ्रंट में पता चलता है 12 फरवरी को, फिर हम लोग यहाँ पर जब पार्टिसिपेट करने आता है तब तो हम लोग को ये पता चलता है कि एसबीडी जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने का जो है लास्ट डेट जो है वो 13 है। तो आप देखिए कि पेपर में देता है 12 को और 13 को लास्ट डेट, यानी कि एक दिन का। तो ये तो कहीं पर भी नहीं है। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि इस तरह का जो है जो रूल्स जो है वो कहाँ पर है। ना यहाँ नोटिस बोर्ड में मिलाया जाता है, ना हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ना यहाँ लोकल सोशल मीडिया में दिया जाता है। और पेपर भी ऐसे पेपर मतलब वो लोग ढूंढता है कि जो पेपर कोई पढ़ता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अरुणाचल फ्रंट पढ़ने वाला कितना है और किस किस ने डाउनलोड किया अरुणाचल फ्रंट, वो सबको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग का जो नीयत जो है वो क्या है। फिर सेम चीज़ जो है 5 मार्च को होता है, 5 मार्च को भी वो लोग सेम चीज़ करता है। वहाँ पे 5 मार्च का एडवर्टाइजमेंट देता है, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर आके नोटिस बोर्ड में जब देखता है तो मिलता ही नहीं है। फिर वो लोग क्या करता है कि फिर हम लोग कंप्लेन करने के बाद में फिर से वो लोग 13 का एडवर्टाइजमेंट निकालता है। उसमें भी बहुत शॉर्ट पीरियड 5-6 दिन का है, उसमें से भी 2 दिन छुट्टी। तो इस तरह का मतलब बहुत सा चीज़ है जो मतलब मन मर्जी करता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर को हम लोग ने मिल के अप्राइज नहीं किया, हम लोग ने भी मिल के भी अप्राइज किया, हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट भी किया। पता नहीं किसका दबाव से, पता नहीं किसका ऑर्डर से ये लोग मनमर्जी यहाँ पर कर रहा है। आज का जो ये पीस रैली है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करके ऐसे कुछ नहीं है। आज का मेन ये हमारा जो पीस रैली ये तवांग कंस्टिट्यूंसी का जो सिटीजन है वो अभी हाल ही में जो पीडब्ल्यूडी ने कुछ यहाँ पे जो टेंडर के रिगार्डिंग सीपीडब्ल्यूडी का जो नॉर्म्स है उसको वायलेशन किया और जैसे कि आपका प्रोसीड्यूरल लैप्स हुआ है उसका एगेंस्ट है। और आज हमारा आज ये पीस रैली करने का कुछ ग्रीवेंसेस है और कुछ डिमांड है, वो चीज़ को मैं ये आपके प्रेस के द्वारा मैं रखना चाहता हूँ। और हमारा ग्रीवेंसेस जो मेरा ये जो भैया उसने बताया वही है और डिमांड ये है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट ने जो टेंडर में जो वायलेशन हुआ, प्रोसीड्यूरल लैप्स हुआ, उसका अगेंस्ट हमारा ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करे। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो पब्लिश किया है, एनआईटी जैसे मेरे भाई ने अभी बताया, जो 6 करोड़ का काम जो एनआईटी में पब्लिश हुआ था वो कुल मिलाकर 20 करोड़ का काम था। अब वो 20 करोड़ का जो काम है उसका एनआईटी निकला था 12 फरवरी को और उसका अरुणाचल फ्रंट में उसका पब्लिश हुआ था 13 तारीख को, 12 तारीख को। फिर 13 तारीख में उन्होंने लास्ट डेट यहाँ पे दिया। तो जो सीपीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, तो उसका वायलेशन हुआ है। यदि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एनआईटी को इनवाइट करता तो शायद इस प्रकार का पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से एनआईटी इनवाइट किया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज ए मैलिफाइड इंटेंशन टू अवॉर्ड वर्क टू स्पेसिफाइड फार्म। मतलब कुछ गिने चुने फार्मों को काम देने का जो उन लोगों का जो मानसा है उसमें इसमें क्लियर इंडिकेशन है। और दूसरा चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि 5 मार्च को जो एनआईटी यहाँ पे पब्लिश किया है वो एक क्लोज्ड डोर में उन्होंने एनआईटी इनवाइट किया है और इसका पता हमें 12 तारीख को हुआ। 12 तारीख को जब जो इंटेंडिंग बिडर्स है, जब यहाँ पे आज यही है पीडब्ल्यूडी ऑफिस, यहाँ पे जब हमारे इंटेंडिंग बिडर्स जब पीडब्ल्यूडी ऑफिस में विजिट किया तो हमने देखा कि ये जो 5 मार्च का जो एनआईटी है वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस के नोटिस बोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं है। फिर जब हमने छानबीन किया तो हमें यही पता चला कि न ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, न लोकल सोशल मीडिया में दिया गया है और न ही पीडब्ल्यूडी के ऑफिस नोटिस बोर्ड में डिस्प्लेड है। तो ये इन चीज़ों से ये बात तय है कि वो विद इन द क्लोज डोर एनआईटी करके बीट सबमिशन करके अपने गिने चुने लोगों को काम देने का प्रयास कर रहे थे। तो सर अभी आप लोग तो इशू को बोल दिए तो प्रॉब्लम तो एक्चुअली मेन डिमांड क्या है ये प्रोटेस्ट आप लोग का? अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, जो जिस प्रकार से एनआईटी का पब्लिकेशन हुआ है, जो एक पब्लिक ऑफिस में एक पब्लिक सर्वेंट का जो अभी एनआईटी जब पब्लिश करते हैं तो उनका जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो ये रहता है कि इंटेंडिंग बिडर्स को सही टाइम देना है, सफिशिएंट टाइम देना है ताकि वो बीट सबमिशन का जो तौर तरीका है उसको पूरा प्रकार से फुलफिल कर सके। लेकिन जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने जो एक सोची समझी जो चाल इसमें खेला है कि इस कम समय देकर अपने गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर तवांग का पब्लिक बहुत ही रेसेंटफुल है और इसी की वजह से आज के जो यहाँ पे पीस रैली है उसको लेकर हो रहा है। आप लोग कुछ ट्रांसफर का भी मांग कर रहा था? हाँ जी, अभी जो हमने कुछ डिमांड्स यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट से आप ये उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे। आज जो यहाँ पे पब्लिक फंड्स जो तवांग में आ रहा है, तो उस पब्लिक फंड्स को, जो कि तवांग एक सीमावर्ती जगह है और एक पर्यटन स्थल है, तो हमें ये उम्मीद है कि ये जो फंड्स है, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, वो सही मायने में सही तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो। लेकिन
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर में कुछ मेमोरेंडम अपना हाँ, जैसे आपने बताया, तो अभी हमारा जो डिमांड ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में यदि कोई पब्लिक सर्वेंट यदि काम नहीं करते हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट हमें भी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आज जो लोगों के मन में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का जो काम एक पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए था, वो यह काम नहीं करके लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का जो काम कर रहे हैं, पब्लिक फंड को मिसयूज करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक गंभीर समस्या है। और इसको लेकर पब्लिक के बीच में रेसेंटमेंट होने के कारण हमने ये डिमांड किया है कि पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तदर न्यकप और असिस्टेंट इंजीनियर जुम्पे एते दोनों को 7 दिन के भीतर तवांग से ट्रांसफ़र किया जाए टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मासेस, अमॉन्ग द पीपल ऑफ तवांग। और इसको लेकर हमने डीसी के पास जाकर डीसी को भी हमने अल्टीमेटम सबमिट किया है। हालांकि डीसी अभी तवांग में नहीं है। हम सभी का ये हमारा सोच था कि आज तवांग में जब इस तरह का यहाँ पे पब्लिक फंड को मिसयूज करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें डीसी तवांग को भी यहाँ पर होना चाहिए था। जो पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे यहाँ पे लोगों का जो दुख दर्द, जो हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने का कार्य जो हमारे प्रशासन को दिया है, हमको लगता है कि उन लोगों को यहाँ पर आकर सभी का जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनना चाहिए और इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। जी, तो ये आज का ये धरना है। तो हमने उस दिन आप लोगों का एप्लीकेशन देखा था, तो उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा था कि ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा है। तो आज का ये धरना है, ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? यहाँ पे पब्लिक तो है, बहुत सारे पब्लिक जुड़े हैं, पर किस ग्रुप या किस एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट रैली है, ये हमारा तवांग के जनता और यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा आज के जो प्रोटेस्ट है उसको लीड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी ऑफिस में यदि इस प्रकार का करप्शन है, तो ये जायज़ सी बात है कि जनता का पूरा हक बनता है कि वो इस ऑफिस में जाकर पूछे कि एक पब्लिक ऑफिस से ये एक एक्सपेक्टेशन लिया जाता है कि वो ऑफिस में जनता का भलाई के लिए काम करे। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस ये करप्शन का ऑफिस बन गया है। आज यहाँ पे मन मर्जी वो मन चाहे वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन देरी से ही हमें सब कुछ यहाँ पे किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उसका जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ हमने अपने जितने भी ग्रीवेंसेस है उसको पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ हमने डीसी मैडम को भी कंप्लेंट किया है। हालांकि अभी तक डीसी मैडम ने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो मैं आशा रखता हूं कि डीसी मैडम भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, क्योंकि वो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे, सोमोटो एक्शन ले और लोगों का प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करे। सर, आपने कहा कि 7 डेज अल्टीमेटम आप लोगों ने सबमिट किया है। इफ अगर गवर्नमेंट इसको नहीं सुनते तो आप लोग का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अभी जैसे हमने बुद्धा स्टेचू से रैली करके डीसी ऑफिस गया, तो हमारा ये सोच था कि हम जाके डीसी मैडम को मिलेंगे और उनको अल्टीमेटम सबमिट करेंगे। लेकिन जब हम डीसी ऑफिस पहुंचे तो डीसी मैडम तो आउट ऑफ स्टेशन है। तो हमने वहाँ के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तेंजिन जम्बे और संगे नोबू को मिला और हमने अपना अल्टीमेटम वहाँ पे सबमिट किया। और अल्टीमेटम में हमने ये लिखा है कि यदि 7 दिन के भीतर हमारे मांगे पूरे नहीं होती हैं तो फिर हम यहाँ पे इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। सर, ये आपने शुरू में आपका जो टीम ने बोला है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं है, मतलब किसी पॉलिटिकल के ऊपर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता है क्या? क्योंकि ये जिस जगह पे अभी हम लोग करे हैं ये पीपीए का जो है विधायक का जुरिस्डिक्शन पड़ता है। जब हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बात करते हैं पेमा खांडू, जो अभी हमारा मुख्यमंत्री भी है,
तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर है जहाँ पर मतलब जो पीपीए का जो वर्कर्स को जो है दबाने का काम किया जा रहा हो, ऐसे आपको नहीं लगता है क्या? देखिए, एक पब्लिक सर्वेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनको मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या पीपीए का हो। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट है वो कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। जैसे जो पब्लिक सर्वेंट जो है कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स के भीतर रहकर उनको काम करना चाहिए। तो देखिए, अभी यहाँ पे जिस प्रकार से जो पब्लिक फंड्स को मिसयूज करने का जो काम कर रहा है, तो देखिए यदि वो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप जब पीपीए की जब बात करते हैं, आप एमएलए का जो अभी मौजूदा एमएलए का आप जो ओएसडी होता है, तो लोगों को ये लगता है कि जितना भी लोग आज रैली में निकल रहे हैं ये जो है अभी मौजूदा समय का जो एमएलए का जो है सपोर्टर है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया हो, लेकिन आपका जो विधायक का जो कार्यकर्ता है वही लोग पहुँचे होंगे। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को, देखने वालों को ये लगेगा कि यहाँ पे बीजेपी वनाब जो है पीपीए में चल रहा होगा, ऐसे लगता है। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पे जो हमारे सपोर्टर्स निकले हैं, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आया है। क्योंकि देखिए, जो इंटेंडिंग बिडर्स है वो तो अभी जो इंटेंडिंग बिडर्स है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का बिडर्स नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से एनआईटी का पब्लिकेशन हुआ है और जो सिक्योरिटी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस का जिस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, ये देखिए, ये इसमें कोई पार्टी एक पार्टिकुलर पार्टी का ऐसा इच्छा नहीं है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में आए उसके अगेंस्ट में धरना करे। लेकिन जो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस का जो उल्लंघन हुआ है ये एक सिस्टम के खिलाफ है। ये एक पर्टिकुलर तदर न्यगप और जुम्पे एथे के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। हमारा यही सोच है कि ये जो सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। अभी आप बताइए कि एक टेंडर में सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस के हिसाब से एक नॉर्मल टेंडर में 23 दिन का टाइम दिया जाता है, 31 डेज का, और एक इमरजेंसी टेंडर जो है 10 और 15 दिन का टाइम दिया जाता है। ई टेंडरिंग, ई पोर्टल प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम जो हमारे भारत सरकार ने जो इस्टेब्लिश किया है, उसमें भी 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाता है। और बहुत ही खास काम जो बहुत ही इमरजेंसी वर्क होता है, उसमें जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमें बताइए कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को क्या उतना जल्द पड़ा हुआ है कि उनको 3 दिन 4 दिन के भीतर लगभग 25 करोड़ का काम जो है यहाँ पे टेंडर कराना है। तो इसमें एक सोची समझी एक चाल है, कुछ गिने चुने लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का तो काम तो मंत्री ही कर सकता है। तो मंत्री तो अभी मौजूदा समय में पेमा खांडू है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर, तो उनको आप क्या अपील करेंगे? अब जैसे मैंने बताया, डिप्टी कमिश्नर को तो हमने अल्टीमेटम सबमिट किया है, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर का ये रोल रहता है कि वो हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाए, हमारे बातों को चीफ सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचाए और वो इसको लेकर मंथन करे। और हमारा इच्छा है कि हमारा जो आज यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं वो सरकार तक बात पहुंचेंगे, और मुझे लगता है कि सरकार भी इसको सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे। आप लोगों ने करप्शन का बहुत नारा आप लोगों ने लगाया, आपको कहाँ लगता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे करप्शन हुआ है जिसके खिलाफ में आप लोग आवाज उठा रहे हैं? अभी जैसे कि यहाँ पे हाल ही में जो काम हुआ है, जैसे मैंने बताया, कुल मिलाकर 25 करोड़ का जो यहाँ पे एनआईटी हुआ है। अब एनआईटी फ्रॉड करने का जो तौर तरीका है उसमें ही सब कुछ साफ जायज हो जाता है कि दे आर ऑन द वे टू करप्ट, दे आर ऑन द वे टू एंश्योर दैट कि कुछ गिने चुने लोगों को ही वो सपोर्ट करेंगे। EatEats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.